माइक्रोवेव जब चल रहा है लेकिन उस पर हीटिंग नहीं हो रहा है, तब क्या क्या चेक करना पड़ेगा और कैसे चेक करना पड़ेगा वो आज हम चेक करेंगे। जैसे ये वाला देख रहे हो, एक गोदरेज का माइक्रोवेव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर का जो कवर है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका क्या क्या मेन पार्ट है उसको जानेंगे। क्योंकि आपको इसका जो मेन पार्ट है उसका क्या काम है और किस लिए लगा हुआ रहता है इसके बारे में पता होगा तो आप वो प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इसको ओपन कर दिया हूँ। सबसे पहले बीच में जो लगा हुआ है ये मैग्नेट्रॉन है, ये हीट जनरेट करता है हाई वोल्टेज का। उसके नीचे ट्रांसफार्मर है, लेफ्ट साइड पे पीसीबी है, राइट साइड पे है कैपेसिटर है, ऊपर छोटा एसएमपीएस पीसीबी है, मतलब मेन पावर सप्लाई है। ये चारों चीज़ को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। मतलब माइक्रोवेव तो चल रहा है, मतलब इसका जो एसएमपीएस है और मेन पीसीबी है दोनों काम कर रहा है। अब देखना पड़ेगा वहाँ से आउटपुट हो रहा है कि नहीं, और आउटपुट आके कैपेसिटर भाया होके ट्रांसफार्मर भाया होके कैपेसिटर और कैपेसिटर भाया होके मैग्नेट्रॉन पे आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मेरा पुराना वाला वीडियो है उस पर दिखाया हूँ ट्रांसफार्मर किस तरह चेक किया जाता है। ट्रांसफार्मर बहुत ही रिस्की होता है, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर। और जब भी ये दोनों को चेक करेंगे, कैपेसिटर को सबसे पहले दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ से। जैसे स्क्रूड्राइवर से करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा, तो नोज प्लस से करेंगे तो थोड़ा नोखली जो नोज़ है उसका उससे अच्छा रहेगा और दोनों पे सही तरह से टच हो जाता है। तो उससे कैपेसिटर से शॉर्ट कर लेने से क्या होगा, ये 2100 वोल्ट का आसपास ये कैपेसिटर का जो चार्ज है ये पकड़ के रखते हैं, तो इस पर डायरेक्ट हाथ लगेगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जब भी ऐसे काम करेंगे तो कैपेसिटर को सबसे पहले शॉर्ट कर लेंगे। तो कैपेसिटर के साथ एक बॉडी के साथ एक कैपेसिटर के बॉडी के साथ एक कैपेसिटर में डायोड लगा रहता है। तो डायोड भी किस तरह चेक कर सकते हैं, ये नॉर्मली मीटर से इसको आप चेक नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी मीटर हो इस पर चेक नहीं कर पाएंगे कि कैपेसिटर चेक कर सकते हैं लेकिन डायोड चेक कर नहीं कर सकते। तो डायोड चेक करने के लिए मेन पावर सप्लाई देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 242, मतलब 242 वोल्टेज दिखा रहा है। कैपेसिटर का काम है कोई भी वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, मतलब हाफ करना होता है वोल्टेज को, क्योंकि वो हाई वोल्टेज कैपेसिटर लगा होता है उसको हाफ नहीं करेंगे तो वो बॉडी में कभी कभी अर्थिंग की वजह से मतलब रिस्क हो जाता है और प्रॉब्लम आ सकता है। तो चेक करने के लिए डायोड का एक तरफ कोई भी प्लग पे डाल के उसका दूसरी तरफ आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 136 हो गया है, मतलब डायोड का जो काम है मतलब वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, मतलब ये डायोड सही है। आप इस दो तरीके से चेक हो सकते हैं, ये मेन पावर से देख के भी एक चेक कर सकते हैं और दूसरा जो है वो डीसी वोल्ट या बैटरी से भी आप चेक कर सकते हैं, सेम तरीका है। आप कैपेसिटर पे आ जाते हैं, यहाँ देखिए 1 mFD कैपेसिटर है, 2100 वोल्टेज का है। अब मीटर को हम लोग माइक्रोफैड पे रख दिया हूँ। आप कैपेसिटर चेक करेंगे, दोनों पॉइंट को थोड़ा देर पकड़ के रखेंगे तो इसी तरह से मालूम पड़ेगा। जैसे देखिए 1.006 दिखा रहा है, मतलब कैपेसिटर का 1 mFD सही है। अब चेक करेंगे क्वांटिटी, इसका बॉडी है कि नहीं। कैपेसिटर कभी कभी कैपेसिटर सही होता है लेकिन उसका बॉडी होने की वजह से कैपेसिटर सही तरह से काम नहीं करता है। तो मीटर को क्वांटिटी भी सेट करके दोनों पॉइंट पे अलग अलग रख के बॉडी के साथ टच करके देखेंगे इसका क्वांटिटी है कि नहीं। क्वांटिटी होगा तो कैपेसिटर बॉडी होगा, क्वांटिटी नहीं होगा तो कैपेसिटर सही होगा, मतलब उसका एमएफडी और बॉडी नहीं होगा तो कैपेसिटर सही है। तो यहाँ पे कैपेसिटर भी सही है, मतलब इसका डायोड सही है, कैपेसिटर सही है, दो चीज़ चेक हो गया है। अब चेक करेंगे इसका जो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है एक्चुअली। 2 पॉइंट इन होता है, 2 पॉइंट आउट होता है। 2 पॉइंट इन जो है वो इनपुट लाइन है 220 वोल्ट, आउटपुट जो होता है वो 3000 या 3600 के आसपास हाई वोल्टेज आउटपुट होता है। तो हम लोग ये मैग्नेट्रॉन का जो पॉइंट है उसको भी खोल देंगे और मैग्नेट्रॉन को भी चेक करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी चेक करेंगे। इसको आउटपुट चेक करना थोड़ा रिस्की होता है और पावर सप्लाई के लिए भी चेक कर सकते हैं। आउटपुट की तरफ पावर सप्लाई देके इनपुट की तरफ
पावर चेक करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम तरीका है, लेकिन वो बहुत ही रिस्क होता है। तो हम लोग क्वांटिटी खाली चेक करेंगे, इसका जो अंदर का कॉइल है वो सही है कि नहीं। जैसे सब में क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर है वो सही है। इनपुट ट्रांसफार्मर और आखिरी में जो पॉइंट है बॉडी के साथ टच करेंगे वो भी क्वांटिटी दिखाएगा। तो इस पर क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर सही दिखाएगा। ट्रांसफार्मर 99% सही होता है, 1-2% मतलब कभी कभी ख़राब होता है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है बहुत ही मोटा वायर से वाइंडिंग खराब हो जाता है, इसके लिए ट्रांसफार्मर ख़राब होने का चांस बहुत ही कम है। अब आते हैं इसका मैग्नेटन चेक करने के लिए मीटर को क्वांटिटी पे रखेंगे और 2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे क्वांटिटी है कि नहीं, और बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे कि बॉडी है कि नहीं। इसका क्वांटिटी है, बॉडी नहीं है, मतलब सही है। बॉडी होगा तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसका बॉडी भी नहीं है और 2 पॉइंट पे क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इसका कैपेसिटर सही है, इसका ट्रांसफार्मर सही है और इसका मैग्नेटन भी सही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इस पर, जैसे मशीन तो चल रहा है लेकिन उस पर हीटिंग नहीं हो रहा है, इस पर प्रॉब्लम आ रहा था। इसका जो डोर है, डोर स्विच ख़राब होने की वजह से इस पर प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब डोर स्विच, 2 डोर स्विच दिया रहता है। एक डोर स्विच नीचे की तरफ मेन पावर को कट करता है, दूसरा डोर स्विच पूरा पीसीबी को पावर सप्लाई देता है। तो डोर बोर्ड बंद करने के बाद इसको जब चालू करते हैं, मशीन तो चल रहा है लेकिन डोर स्विच ख़राब होने की वजह से दोनों पे कनेक्ट नहीं हो रहा है और पूरा सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब जो आउटपुट है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो नहीं दे रहा है। इसके लिए डोर स्विच चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो गया।